एक अरसे में आपने गाना सुना होगा, जूते दे दो पैसे ले लो, है ना, पैसे की खरीदो फरोख्त। और अब ये चीज़ सियासत में आ रही है, यानी कि पैसे ले लो और वोट दे दो। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जिनके बैनर तले वोट के खरीदो फरोख्त की मुबैना बोली लगाई जा रही है। वोट दो, नोट लो, सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियोस में सब देखा जा सकता है। नतीजत इलेक्शन कमीशन ने भी इसका नोटिस ले लिया है और जिला इंतजामिया को ऐसी वीडियोस के फॉरेंसिक करवाने की हिदायत भी दे दी है। मामला उस वक्त नुमाया हुआ जब लाहौर के हल्का NA 133 में 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मुबैना वीडियोज़ में जो है वो देखा भी जा सकता है, जो कि मौजूद है और बिलखुसूस गुज़श्ता रात और इससे पहले सोशल मीडिया पर सामने भी आई है। किसी वीडियो में मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट खरीदते दिखाया जा रहा है, तो कहीं पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो पैसे देकर हल्फ उठवा कर वोट खरीदने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं, इसलिए उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन NA 133 की मुबैना वीडियोस को वोट को इज्जत दो का DNA कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, यानी गलत नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी असलम गिल साहब भी होंगे हमारे साथ शायद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो फैयाज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कहिएगा, ये वोट का जो नारा लगाते थे आज हमें नज़र आते हैं कि इन्हीं की नाक तले तो वोट बिक भी रहा है, बोलियां भी लग रही हैं। पहले तो सिर्फ एक वो नान होता था या बिरयानी की प्लेट होती थी, अब तो बाकायदा पैसों की ऑफ़र की जाती है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पिछले 40-45 साल से एक सियासी कारकुन हूँ और मैं उस अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये दावे से कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर वोट को नोट दो और नोट को इज़्ज़त दो। जिसको अगर आप दूसरे मैनर में कहें, हबीबी हैया हैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये वाली आइडियालॉजी सिर्फ़ और सिर्फ आले शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये मैं बड़े दावे से बात कह रहा हूँ। छांगा मांगा की सियासत हो, जजेस को ख़रीदने की सियासत हो, जनरलों को जनाब BMW की चाबी देने की सियासत हो, आपके जनाब ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो अपने साथ मिल के जना चलाने की सियासत हो, ये आले शरीफ का खासा है। और अब आप देखें ना, अब आप इन NA 133 के इलेक्शन के अंदर वोट को नोट दो और नोट को इज़्ज़त दो, ये बेगम सफदर अवान साहिबा इस वक्त जो है ये नई फिल्म लेकर आई हैं कि वोट को नोट दो और नोट को इज़्ज़त दो। पहले इन्होंने फिल्में चलाई, आज से 2016 से इनकी फिल्में शुरू हुई थी, लंदन तो क्या पाकिस्तान में। फिर इनकी एक फ़िल्म आई कतरी शहजादे का खड़ाक, फिर एक एंट्री आई मेरा अब्बा जनाब अरबपति, फिर एक एंट्री आई कि जनाब पनामा की होशियारियाँ, फिर एक इनकी एंट्री आई जज का प्यार, फिर एक इनकी फ़िल्म आई कि जज का तकरार, फिर एक इनकी फ़िल्म आई कि अबू लंदन नहीं जाएंगे, फिर फिल्म आई अबू लंदन जाएंगे। इस तरह की नाकाम फिल्में बेगम सफदर अवान चलाती रही हैं आज तक, लेकिन अब बदकिस्मती से इनके ऊपर खुद फिल्में आना शुरू हो गई हैं। वो फिल्में क्या है? समा को एड्स नहीं देने, ARY को ऐड नहीं देने, 92 को ऐड नहीं देने, 24 को ऐड नहीं देने। तो बात यह है, रांझा क्या कहते हैं वो, रांझा रांझा कहने में आपू रांझा हुई, उसके मजाक अब बेगम सफदर अवान साहिबा और नून लीग अब वो एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। और ये आप एक्सपोज होने की एक इजहार और मैनिफेस्टेशन आपके सामने है। NA 133 के अंदर कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा के 2-2 हज़ार रुपया दे के ये जनाब वोट ले रहे हैं, और वोट को नोट भी दो और नोट को इज्जत भी दो। बस ये सारी आइडियालॉजी है। अच्छा फयाज साहब, ये आपने जो आखिरी जो लफ्ज़ कहा ना, आइडियालॉजी, ये माइंडसेट, देखें आप EVM ले आएँ, आप चाहे इसी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा लें या फिर मार्स से कोई मरीख से कोई निज़ाम ले आएँ, लेकिन जब तक ये माइंडसेट प्रिवेल करेगा कि जी बिरयानी की प्लेट, आपका कीमे वाला नान, या फिर अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी पाक किताब पे इस चीज़ का हल्फ उठाते हुए कि पैसे ले लो और वोट दे दो, इस माइंडसेट को तो कोई निज़ाम नलेफाई नहीं कर सकता ना सर। तो इस माइंडसेट को कैसे हम ख़त्म करें?
मैं आपके सामने ना एक बड़ा ब्रेकिंग किस्म का, ब्रेकिंग तो नहीं है लेकिन इस तज़कीर के लिए एक ब्रेकिंग चीज़ आपके सामने जो है ना डिस्क्लोज करता हूँ। जी जी। मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये इनका दूसरा दौरे इक़्तिदार था 90s में। उसमें इन्होंने जनरल जंजुआ साहब होते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेएलएम के, वो बड़ा दिलेर जुर्रतमंद और रसूली आदमी था। उसको ख़रीदने के लिए इन्होंने बड़ा एक टैक्टिस रखा, अपने घर खाने पे बुलाया। खाने पे बुला के खाना खाने के बाद अंदर ले गए जनाब मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जनरल जंजुआ साहब को। उन्हें कहते हैं कि देखो जिस तरह नवाज शरीफ मेरा बेटा है, जिस तरह शहबाज शरीफ मेरा बेटा है, आप मेरे तीसरे बेटे हो, मैं आपको बेटा मानता हूँ। तो शहबाज शरीफ बड़े अरसे से पीछे पड़ा हुआ था, मुझे लेटेस्ट मॉडल की BMW लेके दो। तो मैंने कहा जब मैंने बाकी बच्चों को लेके देनी है तो फिर आप भी मेरे बेटे हो, तो ये चाबी जनाब आप रख लें BMW की। ये मैं नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया इसको लिख चुकी है, कालम निगार भी, तजिया निगार भी। ये स्टाइल था आले शरीफ का खरीदने का। यही अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे रफ़ीक तारड़ साहब को, जिस वक्त सदर पाकिस्तान है, जिनका नवासा इस वक्त जनाब उछल उछल के जनाब वोट को नोट दो और नोट को इज्जत दो की आइडियोलॉजी की जंग लड़ रहा होता है ना, वो रफ़ीक तारड़ साहब जनाब ब्रीफकेस हाथ में उठा के, जब इनकी और लुगारी साहब जो सदर पाकिस्तान थे दूसरे टेन्योर के अंदर, वो भी 90s में इनकी लड़ाई शुरू हुई, तो जजेस को खरीदने के लिए कोयटा बेंच के जनाब ये गए थे। माशाल्लाह इतनी लंबी दाढ़ी के साथ, ताजद गुजारी के साथ जनाब रफ़ीक तारड़ साहब ने यह काम से अंजाम दिया था। सहाफ़ियों को, जजेस को, जनरलों को, दुनिया का कोई तबका नहीं है जिसको आले शरीफ और नून लीग ने इस सियासत की जनाब गंगा के अंदर जनाब वोटों के जरिए, नोटों के जरिए से नंगा ना किया हो। ये इनका स्टाइल है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। इससे पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह की खरीदो फरोख्त कभी नहीं होती थी। और हैरतनाक बात यह है, अब ये हाजी नमाजी बन के बेगम सफदर अमान साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अब जनाब इनकलाबी बन के जनाब बाहर से तकरीरें करके बताते हैं जनाब कि वोट क्या है और नोट क्या है और असूल क्या है और जमहूरियत क्या है और एथिक्स क्या है और वैल्यूज़ क्या है। मैं तो समझता हूँ ये क़यामत की निशानियाँ हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा फैयाज साहब, ये जो वीडियोस और ऑडियोज़ का एक सिलसिला चल निकला है कि ऑडियोज़ भी आ रही, वीडियोज़ भी आ रही, यहाँ से नून लीग भी कह रही है कि हमारे पास बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, फिर हम देखते हैं कि PTI के लोग भी कहते हैं कि फ़लानी ऑडियो भी है, फिर पीपल्स पार्टी भी है, पीछे नहीं रहती। ये जो एक सिलसिला हमारी पाकिस्तान की सियासत में निकल चुका है, पहली तो बात ये कि हमारा क्या सियासी माहौल इस चीज़ का मुतहम्मिल है, दूसरी चीज़ ये कि ये आपकी नज़र में कहाँ जाके रुकेगा ये? अच्छा, इस पर भी मैं आपको बता दूँ, ये भी पहली दफ़ा आले शरीफ नहीं कर रहा। 80s के एंड की सियासत, 88 में इलेक्शन हुआ तो इन्हीं के पे रोल के ऊपर जो है वो 2-3 जर्नलिस्ट थे बड़े मशहूर व मारूफ, उनके रसाले और अखबार थे। उनमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से इंतहाई गंदी तस्वीरों के साथ, गंदे इल्ज़ामात के साथ, जहाँ पे पूरे पूरे जनाब फ्रंट पेज छपा करते थे और पूरे पूरे रसाले छपा करते थे नवाज शरीफ साहब के कहने पे और आले शरीफ के कहने पे। और फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए प्रॉपर पैम्फलेट फेंके जाते थे इंतहाई गंदे और गलीज किस्म की पिक्चर्स के साथ। ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने बाकायदा पेरोल के ऊपर MNAs रखे होते थे जो सारा दिन तकारीर कर करके जनाब असम्बली के अंदर भी और बाहर भी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हवाले से इंतहाई गंदे और गलीज इल्ज़ामात और तकारीर और ज़ोमैनी जुमलों के साथ तकारीर किया करते थे और इल्ज़ामात लगाया करते थे। ये भी आले शरीफ की ही खासा है। आज ये हाजी बने हुए हैं, आज ये अल्लाह के वली और गौस और कुतुब और कलंदर बने हुए हैं जमहूरियत के। आज ये जमहूरियत के और एथिक्स और वैल्यूज़ के चाचे मामे ताए और फुफड़ बने हुए हैं। मैंने ये कहा ना, ये क़यामत की निशानी है। क़यामत की बहुत सी निशानियों में से एक आले शरीफ का मौजूदा चेहरा भी है। वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल जो बाहर बैठे हर 10 दिन बाद जनाब इमाम खमीनी बनने की नाकाम कोशिश करते हैं ना, या वो नेल्सन मंडेला बनने की है, वो ग्वाल मंडेला है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। तो इनकी करतूतें ये हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को समझ जाना चाहिए और लाहौर की आवाम को भी कि इनका चेहरा मुनाफिकत से भरा हुआ चेहरा है। ठीक है
फयाज साहब, आपने हमारे साथ ही रहना है क्योंकि हमने आपसे मजीद निशानियों का भी तस्करा करना है। लेकिन हाँ जी, लेकिन इससे पहले हम शामिल गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। बताइएगा ये क्या हुआ है कि एक जानिब हम देखते हैं PDM के प्लेटफॉर्म पर आप लोग इकट्ठा नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब कोई बाई इलेक्शन आ रहा है तो उसमें आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वोट हमारे खिलाफ खरीदे जा रहे हैं और नून लीग आप पे उल्टा इल्ज़ाम धर रही है। क्या हो रहा है ये सब? बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी, और मैं तो इन चीज़ों को और सारी चीज़ों की इंतहाई मजम्मत करता हूँ। जो भी गैर जमहूरी तरीके हैं, रवैये हैं जो वहाँ पे हुआ है, इंतहाई शर्मनाक है। और ये मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि हम पे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आज हम वोट खरीद रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका कभी भी हिस्सा नहीं रही। ना हमारा माजी ये कहता है कि हमने वोट खरीदे हैं, ना हम इस बात पे यकीन रखते हैं। हम तो हमेशा अवामी ताकत के ज़रिए आते हैं और ये हमारा रवैया नहीं है। मैं इसको मुस्तरद करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि इसका फाजिक भी करवाया जाए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदारान हो उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे दूसरों की पार्टी हो। ये इल्ज़ामात जो है ये सियासी जमातों पर नहीं लगने चाहिए। हम तो पहले बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कई ऐसी ताकतें हैं, गैर जमहूरी ताकतें, जो हमेशा इस ताड़ में रहती हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इस अमल में मदाखलत करें, इस सारे निज़ाम को ख़त्म करके कोई न कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे अवामी राय का एहतराम। लेकिन कदर कलामी की माज़रत हसन साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी कोई स्पेस ऐसा क्रिएट हो कि इसमें नॉन डेमोक्रेटिक फैक्टर्स स्टेप इन कर जाएं और फिर निज़ाम को तबादला करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि जी आप ना सिर्फ हल्के में वोट की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि एक फ़ेक कैंपेन भी चला रहे हैं और सारे जितने भी ये जो वीडियो है उसको ये कह रहे हैं कि जी आप देख लें, इसमें सबने मास्क लगाए हुए और इसीलिए लगाए हुए ताकि पता ना चल पाए कि ये बंदे हैं कौन। तो ये आपके बंदे बिठाए हुए अली परवेज़ मलिक जो ये कह रहे हैं? देखिए जी, हमारी तरफ से उनके जवाब में तो इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन हमने ये इल्ज़ामात नहीं लगाया। मास्क का मैं जिम्मेदार हूँ जी कि वो मास्क उन्होंने क्यों पहने हुए हैं। मुझे क्या पता वो कौन है, किस जमात से उनका ताल्लुक है। मैंने तो वो बैनर ही देखे हैं। अच्छा, वो गलत भी लग सकते हैं, लेकिन इसका मैं क्या जवाब दूं जी कि उन्होंने मास्क क्यों पहने हुए हैं, उनकी शनाख्त ना हो सके। और अली परवेज मलिक साहब के साथ जो अलमिया हुआ है, मैं समझता हूँ वो ये हुआ है कि उन्होंने जब PTI के उम्मीदवार को नाअहल करवा दिया तो वो ये समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे है नहीं, 4-5 हज़ार वाली जमात है, उसका हमने क्या करना है, और वो अपनी फतह एंजॉय करने के चक्कर में लग गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब का, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। मैं खुद वो सारी कैंपेन देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से लोग वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ने गई है और किस जज्बे के साथ वो लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी ऊपर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो वोटर था वो फेडअप था PTI की कारकर्दगी से, उसने जब ये देखा कि ये नून लीग और PTI की गवर्नमेंट खड़ी ही आज नून लीग के सहारे है, तो उस वक्त उन्होंने उसका रिएक्शन किया। लोग जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना शुरू हो गए, उनके साथ करना शुरू हो गए। मैं बिल्कुल तो इन्होंने मेरी अर्ज सुने ना, इन्होंने वहाँ पे वोट खरीदे जी, हमने नहीं खरीदा, इन्होंने वहाँ पे वोट खरीदे। साहब आपका कमेंट आ, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा फयाज साहब से इस पे एक जरा क्लोजिंग रिमार्क दे दूं। जो सहारे वाली बात, सहारे वाली बात प्लीज जरा इस पे कमेंट कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा हुब्बे जमहूरियत है, बुग़्ज़े PTI है, बाकी तमाम मामलात में PTI के प्लेटफॉर्म तले हम एक हैं, लेकिन अब ये जो वोट वाली चीज आई है तो वो जो एक हैं अब वो एक नहीं नजर आ रहे। अच्छा, मैं वैसे सोलो प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब का सुना तो मैं रुक गया
क्योंकि ये मेरा जिगर है, मेरा भाई है और इससे बड़ा प्यार मोहब्बत है मुझे। आखिरी एक बात कही इन्होंने कि सहारे पे खड़ी है, तो मैं तारीख का एक जनाब मैं खिड़की खोल देता हूँ कि जब नवाज जरदारी साहब की हुकूमत जब ख़त्म होने लगती थी उस वक्त नून लीग आती थी, इनको कंधा फराहम करती थी 2008 से 2013 तक। एक दफ़ा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ओपनली ये कह के आए कि हम किसी सूरत में भी जरदारी साहब की हुकूमत नहीं गिरने देंगे, मैं कंधा दूंगा, नून लीग कंधा देगी। और ये तारीख गवाह है कि जनाब पहली दफ़ा इन्होंने इकट्ठे काली पटिया बांध के परवेज मुशर्रफ साहब से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इकट्ठी 2008 में हलफ भी लिया वजारतों का, काबीना ने। फिर जब कभी भी जरदारी साहब की हुकूमत गिरने लगती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई हसन मुर्तज़ा साहब की पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बहुत बड़ी अलंबरदार है, वो जमहूरियत की खातिर जनाब नून लीग और नवाज अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए नून लीग का सहारा लेती थी। फिर जब नवाज शरीफ साहब जब कभी गिरने लगती थी तो पीपल्स पार्टी सहारा देती थी। और माजी को याद रखना बेहद जरूरी है। फैयाज साहब बेहद शुक्रिया। हसन अभी हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और जब हम वोट की बात करते हैं ना, सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन वोट का एहतराम बेहद जरूरी है फैसल, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपके मुल्क, आपकी रियासत, उसका ट्रैक क्या होगा। अब इस पे तहकीकात का भी कह दिया गया है, तो वो तो जब होंगी तब पता चलेगा।